और भाई लोग कैसे हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो रेंजर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताइजू अपने भाई हक्काई को ऑर्डर देते रहता है कि वो ताकेमिजी को मार डाले। अब आगे एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताइजू हक्काई को ऑर्डर देते रहता है कि वो ताकेमिजी को जान से मार डाले, मगर वहीं हक्काई ताकेमिजी को मारने से मना करते हुए ताइजू से कह रहा होता है कि ताकेमिजी को नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन के एरिया है, इसलिए वो ताकेमिजी को जाने दे। ये सुन ताइजू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हक्काई को धमकाने लगता है। वहीं ताकेमिजी गौर करता है कि कुछ देर पहले हक्काई बहुत ही पावरफुल लग रहा था, मगर अब अपने भाई ताइजू के सामने वो एक डरपोक इंसान बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि हक्काई ताइजू से कह रहा होता है कि वो ताकेमिजी को छोड़ दे। ताइजू कहता है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा दोस्त है, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक तोमान का मेंबर है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। हक्काई काफ़ी डर गया होता है। ये देख यजुहा ताइजू को रोकने की कोशिश करती है, मगर ताइजू यजुहा को एक जोर का चाटा मारता है और कहता है, इन सब में तुम्हारी ही गलती है कि तुमने हक्काई को सही से ट्रेनिंग नहीं दिया। अब यहाँ यजुहा को मार खाता देख ताकेमिजी को सही नहीं लगता और सोचता है कि एक बंदा अपनी बहन को ऐसे कैसे मार सकता है। और फिर ताकेमिजी ताइजू से कहता है, तुम एक लड़की के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो, तुम्हें अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए था। ये सुन ताइजू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ताकेमिजी को और मारने लगता है। अब ताकेमिजी को मार खाता देख हिना देख नहीं पाती। हिना ताकेमिजी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। ताइजू अब हिना को भी मारने ही वाला होता है कि तभी ताकेमिजी हिना को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ताइजू का गुस्सा ताकेमिजी को पड़ जाता है और फिर ताइजू ताकेमिजी को मारने लगते हैं। वहीं हक्काई ताइजू से ताकेमिजी को छोड़ने का रिक्वेस्ट करते रहता है। ताइजू कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बदले में मुझे कुछ देना होगा। हक्काई थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, अगर आपने ताकेमिजी को छोड़ दिया तो मैं तोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर लूँगा। ये सुन ताइजू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ताकेमिजी को छोड़ देता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि हक्काई ताकेमिजी को पीठ में लाद कर ले जा रहा होता है, क्योंकि ताकेमिजी इतना मार खाने के बाद बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद ताकेमिजी को होश आती है। ताकेमिजी हक्काई से पूछता है कि अभी क्या क्या हुआ। हक्काई बताता है कि वो ताकेमिजी को बचाने के लिए तोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने का अपने भाई ताइजू से वादा किया है। ताकेमिजी हक्काई से माफ़ी मांगते रहता है कि उसकी वजह से उसे तोमान छोड़ना पड़ेगा। हक्काई कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसका भाई ताइजू यही चाहता था। साथ ही हक्काई कहता है, तो अब वो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर बन चुका है तो सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन में कुछ चेंजेस करना चाहता है। ये सुन ताकेमिजी को काजुतोरा की कही बात याद आती है, क्योंकि काजुतोरा ने कहा होता है कि हक्काई ब्लैक ड्रैगन का 10th लीडर को मारकर ब्लैक ड्रैगन में अपनी जगह बना लेगा। अब ताकेमिजी को समझ में आता है कि वह हक्काई ताइजू को मारकर ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाएगा और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा बुरी गैंग बन जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ताकेमिजी सोकर उठ गया होता है। ताकेमिजी सो के उठते ही सोचने लगता है कि वह हक्काई को ब्लैक ड्रैगन में जाने से कैसे रोके, क्योंकि अगर वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर लिया तो ब्लैक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा बुरी गैंग बन जाएगी और इसी के चलते वो लोग फ्यूचर को बदल नहीं पाएंगे। और फिर ताकेमिजी ताइजू को हराने और हक्काई को ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने से रोकने के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच ताकेमिजी की ध्यान उसके दोस्तों पर जाती है। वो लोग ताश खेल रहे होते हैं। ताकेमिजी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर सभी लोग कहते हैं वो लोग ताकेमिजी को देखने आए हैं, क्योंकि अब ताकेमिजी उनका कैप्टन है और वो लोग तोमान के मेंबर हैं। ये सुन ताकेमिजी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये लोग तोमान में क्या कर रहे हैं। चिफ्यू कहता है, तुम भूल गए, तुमने ही तो इन्हें तोमान में भर्ती की है। वहीं ताकेमिजी चिफ्यू को देख काफ़ी खुश होता है। फिर ताकेमिजी कहता है, खैर ये सब छोड़ो, हमें ब्लैक ड्रैगन को रोकना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जाकर ब्लैक ड्रैगन तोमान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकती है। ये सुन ताकेमिजी के दोस्त कहते हैं, वैसे भी ब्लैक ड्रैगन वालों ने तुम्हें मारा है, तोमान के एक कैप्टन को मारा है और ये काफ़ी होगा एक जंग शुरू करने के लिए। चिफ्यू कहता है, जो तुम लोग सोच रहे हो ब्लैक ड्रैगन को हराने के बारे में, ये इतना भी आसान नहीं है। ब्लैक ड्रैगन काफ़ी बड़ी गैंग है। वहीं ब्लैक ड्रैगन का 10th जनरेशन और भी खतरनाक है और इसकी वजह ब्लैक ड्रैगन का 10th लीडर ताइजू शिवा है। फिर चिफ्यू बैक स्टोरी बताने लगता है। चिफ्यू कहता है, वैसे भी ब्लैक ड्रैगन का तोमान के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है, क्योंकि जो तोमान बनी है इसकी वजह भी ब्लैक ड्रैगन है। जब काजुतोरा ने ब्लैक ड्रैगन से पंगा ले लिया था तो काजुतोरा को बचाने के लिए बाजी, माइकी और बाकी लोग तोमान गैंग का फॉर्मेशन किए और ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन को पूरी तरह ढो डाला और इसी के बाद तोमान गैंग बहुत ही फेमस हो गई।
लेकिन अब ब्लैक ड्रैगन के 10th जनरेशन के साथ फिर से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा और इसकी वजह उनके कैप्टन ताइजू शिबा है। और अब ब्लैक ड्रैगन की गैंग एक मिलिट्री जितनी पावरफुल हो गई है, इसलिए अब उनके यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिए गए हैं। जिससे सुन ताकेमिजी के दोस्त चिफ्यू से पूछते हैं आखिर ब्लैक ड्रैगन के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन इतनी पावरफुल हो गई और उनके पास नए नए आउटफिट आ रहे हैं। चिफ्यू कहता है उस गैंग के पास जो सबसे ज़्यादा है वो है मसल पावर, और इसी पावर को वो लोग सेल करते हैं। मतलब वो लोग पैसों के लिए बुरे बुरे काम करते हैं, वो लोग पैसों के लिए लोगों को मारा करते हैं। ये सब सुन ताकेमिजी को काजुदोरा की बात समझ आने लगती है कि ये वही गैंग है जो फ्यूचर में पैसों के लिए लोगों को मारा करती है। और फिर ताकेमिजी कहता है उसने ही ब्लैक ड्रैगन से पंगा लिया है, इसलिए अब वो खुद ही इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा और इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना चाहता। जिसे सुन चिफ्यू कहता है कि वो अकेले में उससे कुछ बातें करना चाहता है। और फिर चिफ्यू और ताकेमिजी बाइक से एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद चिफ्यू ताकेमिजी को बताता है कि उसे ये बाइक बाजी ने सौंपी थी, साथ ही तोमान की जिम्मेदारी भी। जहाँ पर ताकेमिजी कह रहा होता है कि वो जानता है कि चिफ्यू उससे क्या कहने वाला है, लेकिन उसे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो अकेले ही सब हैंडल कर लेगा। जिसे सुन चिफ्यू कहता है वो उसे यहाँ पर इसलिए नहीं लाया है ताकि वो उससे सीरियस बातें कर सके, वो उसे यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि वो इस मूवमेंट को चिल कर सके, ना कि टेंशन में रहे। क्योंकि बाजी ने उसे इसलिए तोमान की जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि वो तोमान को चिल करते हुए हैंडल कर सके। और अगर यहाँ बाजी होता तो ताकेमिजी से काफ़ी गुस्सा होता, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा था। जहाँ इन सब बातों को सुन ताकेमिजी को समझ में आता है कि चिफ्यू ही एक लौता बंदा है जिसके साथ वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, वही उसकी मदद कर सकता है। और इसी के चलते ताकेमिजी ना चाहते हुए भी चिफ्यू को सारी बातें बता देता है, यानी कि उसके फ्यूचर पास्ट में आने जाने की एबिलिटी के बारे में, सीज़न 1 में जितने भी कांड हुए थे उसके बारे में। साथ ही ताकेमिजी बता देता है कि फ्यूचर में किसाकी चिफ्यू को मार डालेगा। ये सब सुन चिफ्यू कहता है क्या मुझे किसाकी मार डालेगा? तभी ताकेमिजी ऐसे प्रिटेंड करता है मानो ये सब वो मजाक ही कर रहा था। शुरू में तो चिफ्यू थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मगर जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि ताकेमिजी सच बोल रहा है, क्योंकि जब बाजी मरा था तो उस टाइम ताकेमिजी बाजी को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की थी ताकि बाजी ना मरे। फिर चिफ्यू ताकेमिजी से कहता है मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, अभी तक तुम अकेले ही लड़ रहे थे और तुमने अपने दम पर सब कुछ चेंज करने की कोशिश की और तुम्हें इस बात के लिए अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। फिर वो लोग रेमेन खाने चले जाते हैं। रेमेन खाते हुए चिफ्यू कहता है तो हमारा दुश्मन किसाकी ही है, और अब चिफ्यू किसाकी को मारना चाहता है, मगर अभी उनकी डिवीज़न फर्स्ट इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो लोग किसाकी को मार सके। इसलिए चिफ्यू डिसाइड करता है कि वो लोग डिवीज़न 1 को इतना पावरफुल बनाएंगे कि उनके सामने कोई भी गैंग नहीं टिक पाएगी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि तोमान गैंग के सभी लीडर्स की मीटिंग होती रहती है, जिसमें ताकेमिजी और हकाई को भी बुलाया गया होता है। ड्रैगन कहता है ब्लैक ड्रैगन ने तोमान गैंग से पंगा लेकर जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं सबका सवाल ये रहता है कि हक्काई ने ताकेमिजी को ब्लैक ड्रैगन के एरिया में क्यों लेके गया। साथ ही सभी को लग रहा होता है कि हक्काई ताइजू का भाई है, इसलिए कहीं हक्काई ब्लैक ड्रैगन का जासूस तो नहीं है। ये सब बातों को सुन हक्काई माइकी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ये सब उसी की गलती है, अब वो तोमान को इसलिए छोड़ना चाहता है। ये सुन ताकेमिजी को चिफ्यू की बात याद आती है कि अगर हक्काई तोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर लिया तो उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हक्काई को रोकने के लिए चिफ्यू प्लान ए और प्लान बी बनाया होता है, जहां प्लान ए में ताकेमिजी माइकी को एक केक देते हुए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हक्काई को ना निकाले, पर इस सिचुएशन में ये प्लान काफ़ी ज़्यादा बचकानी होती है। इसलिए ताकेमिजी प्लान बी को डायरी में चेक करने लगता है, और जैसे ही वो प्लान बी को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि चिफ्यू को प्लान बनाने ही नहीं आता। अब ताकेमिजी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया होता है और सोचने लगता है कि वो हक्काई को जाने से कैसे रोके। तभी माइकी हक्काई से कहता है तुम्हें जाना है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला मित्सुया करेगा क्योंकि तुम उसके डिवीज़न के मेंबर हो। फिर हक्काई मित्सुया से कह रहा होता है कि वो मित्सुया के साथ काम के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है और अब वो तोमान को छोड़ना चाहता है, लेकिन मित्सुया हक्काई को तोमान छोड़ कर जाने की परमिशन नहीं देता। ये सुन हक्काई के साथ साथ ताकेमिजी के भी होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।